हेलो स्टूडेंट्स, एसिम्प्टोट्स का ये 11th वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, show that one of the asymptotes of the curve ay cube minus a square plus a into xy square plus a square x square y square a square x square y minus 3y square plus 3xy minus 2x plus 5 equal to 0 always touches a parabola. Always touches a parabola. Whatever be the value of a. ए का मान चाहे कुछ भी हो, दिए हुए कर्व के एसिम्प्टोट्स में से एक एसिम्प्टोट ऐसा है जो किसी पैराबोला को सदैव टच करता है। कर्व का इक्वेशन लिख लीजिए। y पे हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है, इसका जो कोफिशिएंट है वो प्योर कांस्टेंट है ए इक्वल टू 0 कर नहीं सकते। x पर हाईएस्ट डिग्री ये है, इसका कोफिशिएंट a स्क्वायर y ये प्योर कांस्टेंट नहीं है, तो पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्प्टोट हो सकता है। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। a square y equal to 0 implies that y equal to 0 x axis। x पर हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा टर्म है? a स्क्वायर y x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर y, उसको हमने 0 के बराबर करके सॉल्व कर लिया। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। निल है ना। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स putting x equal to 1 y equal to m in the highest degree terms, we have a function, इस कर्व का डिग्री n 3 है, तो फंक्शन जो बनेगा उसके लिए नोटेशन निर्धारित किया गया phi 3 of m इक्वल्स टू थर्ड डिग्री के टर्म्स में y इक्वल टू m रखना है, x इक्वल टू 1, तो हो जाएगा a m क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a इंटू m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m। वैल्यूज ऑफ m phi 3 ऑफ m इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलेगा a इंटू एम क्यूब माइनस a कॉमन ले लिए, a प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m इक्वल टू 0, a कैंसिल कर दिए, m क्यूब माइनस a प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर
प्लस ए एम इक्वल्स टू 0। m कॉमन है, एम स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एम और प्लस ए इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स लिखा है और इनका गुणा करेंगे तो ए आएगा। बड़ा क्लियर कट फैक्टर्स दिख रहा है। झटके में हम इक्वेशन पूरा मिटा ले गए, कोई बात नहीं, फिर से देख लूंगा बुक से। इक्वेशन ऑफ कर्व मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ किनारे। ए वाई क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इधर देखिए, इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 0। अब m इक्वल टू 0 से ऑब्लिक एसिम्पटोट तो मिलेगा नहीं, अब हम निकाल रहे हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट, तो इसलिए स्वीकार्य नहीं है। ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालते समय स्वीकार्य नहीं। नेक्स्ट, m स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू एम प्लस ए इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट m माइनस ए इंटू एम माइनस 1 इक्वल्स 0। यहाँ लिखना चाहे लिख दें, सिंस m नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट implies that m equal to a, m equal to 1, both are distinct। values of c equal to minus phi n minus 1 of m upon phi n dash of m, अर्थात c equal to minus phi 2 of m upon phi 3 dash of m equals to minus 2 डिग्री के टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखिए। 2 डिग्री के टर्म्स में, 2 डिग्री का टर्म केवल 2 ही है, बस ये और ये। माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m phi 3 dash of m 3am स्क्वायर माइनस ट्वाइस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a इंटू m और प्लस a स्क्वायर। ठीक है बंधु। when m इक्वल टू a, c इक्वल टू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a, नीचे हो जाएगा 3a क्यूब माइनस 2a इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a, नीचे देखिए 3a क्यूब माइनस 2a क्यूब, a क्यूब हो गया, माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर घुसेड़ दें और ऊपर 3a कॉमन ले लें, तो ये प्लस हो गया। 3a हटाने के बाद बचा a और माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लें, a माइनस 1 इक्वल्स टू 3/a। a माइनस 1 कैंसिल हो गया, 3/a आ गया। दूसरा देखा, when m इक्वल टू 1,
c इक्वल टू 0 दिख रहा है ना, ये देखो -3 + 3 0 हो गया। देयरफॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स आर, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स आर y इक्वल टू mx + c, दैट इज y इक्वल टू, पहला m क्या है a, तो ये हो गया ax। इस a के लिए c कितना निकला 3/a + 3/a कामा y इक्वल टू 1, तो ये हो गया x, इसके लिए c निकला 0। Thus all the asymptotes are, all the asymptotes are, एक y बराबर 0 भी निकला था, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू x, y इक्वल टू ax + 3/a। We know that y equal to mx plus a/m always touches the parabola y square equal to 4ax, whatever be the value of m, whatever be the value of m। ये रिजल्ट इंटरमीडिएट में आप पढ़े हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एनवेलप प्लेलिस्ट में भी इस रिजल्ट की हमने खूब चर्चा किया है शुरुआत में ही। तो इसी तर्ज पर आप इसके बारे में कहिए। 10 द एसिम्प्टोट ये वाला y इक्वल टू, जहाँ पर m है वहाँ पर इसमें a है, और जहाँ पर a है वहाँ पर इसमें 3 है, तो हो जाएगा ax + 3/a ऑलवेज टचेज द पैराबोला। क्लियर कट हम बता दें किस पैराबोला को छुएगा। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि बस ये बताइए कि एक पैराबोला को छुएगा, किसी पैराबोला को। y इक्वल टू ax + 3/a ऑलवेज टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a के स्थान पे यहाँ 3 है इंटू x, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 3x, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ m, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ a, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ a। ये था इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का कंप्लीट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 2, find the equation of the cubic find the equation of the cubic which has same asymptotes, which has same asymptotes as the curve x cube minus 6x square y plus 11xy square minus 6y cube plus x plus y plus 1 equals to 0 and which touches y axis
which touches y-axis at the origin and passes through the point three two. Start. कर्व का इक्वेशन पहले लिख लिया जाए। एक्स क्यूब माइनस 6x² y प्लस 11xy² माइनस 6y क्यूब प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 डिग्री की घोषणा यहाँ पे कर दें n इक्वल टू 3। अब इसके हम सिम्टोड्स निकालेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी हम कंजूसी कर ले रहे हैं। इसके सिम्टोड्स हम डायरेक्ट देख करके बुक से लिख दे रहे हैं। ठीक है भाई। वी फाइंड इट्स एसिम्टोड्स, वी फाइंड इट्स एसिम्टोड्स। आप निकाल लीजिएगा, हम ये मान के चल रहे हैं इतना पढ़ाने के बाद एसिम्टोड्स तो आप निकाल ही लोगे। इसके एसिम्टोड्स होंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। Combined equation of asymptotes is x minus y into x minus 2y into x minus 3y equals to 0। नंबर 2। अब क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक उस कर्व को कहते हैं, क्यूबिक कर्व या सिर्फ क्यूबिक, जिसका इक्वेशन 3 डिग्री हो। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज सेम एसिम्टोड्स, माने एक ऐसा कर्व हमको निकालना है जिसके एसिम्टोड्स यही हो और जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पर छुए और जो इस पॉइंट से होकर जाए। इतनी बात है। वाई एक्सिस को कहाँ पे छू रहा है? ओरिजिन पे। इसका मतलब ओरिजिन से होकर जा रहा है। लेट द इक्वेशन of the curve B, उस कर्व का इक्वेशन जिसके एसिम्टोड्स आपको मालूम हो। कुछ याद आ रहा है? fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस लिखावट में ये क्या है? यही है। और ये क्या है? एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n माइनस 2 से ज़्यादा ना हो। x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 3y प्लस कैपिटल P इक्वल्स टू 0। नंबर 3 वेयर P इज अ पॉलिनोमियल, P इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री नॉट ग्रेटर देन, not greater than n minus 2, that is 3 minus 2, that is 1। जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा ना हो, जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा ना हो। Let us take P equal to ax plus by। ax प्लस by प्लस c भी हम ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिन से भी होके जाना है ना इसको। चलो ले लेते हैं प्लस c। देन फ्रॉम 3 x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 3y
प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। नंबर 4, अब इस कर्व में क्या क्या प्रॉपर्टीज घुसेड़नी है। वाई एक्सिस को ओरिजिन पे छूता है, यानी ओरिजिन से होके जाता है। इट टचेज वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। इट मीन्स दैट it passes through the origin. Thus we have 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, प्लस c equals to 0, that is c equal to 0. Putting it in 4, we get c हटा दीजिए, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 3y प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। नंबर 5। अब इस कर्व के बारे में क्या है कि ये y एक्सिस को छूता है, ओरिजिन पे छूता है, यानी टेंजेंट एट ओरिजिन इज y एक्सिस। It touches the y-axis at the origin। हाँ, इसी वाक्य का एक अर्थ ये निकाले थे, एक अर्थ ये निकाल रहे हैं। It means that the tangent at the origin इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन है, और टेंजेंट एट ओरिजिन हम कैसे निकालते हैं? दैट इज वाक्य लिखना, फुल स्टॉप। टू ऑब्टेन टेंजेंट एट ओरिजिन, कर्व ट्रेसिंग में ये डेटा आप सीखे हुए हैं। टेंजेंट्स एट ओरिजिन निकालने के लिए स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के बराबर कर देते हैं। टू ऑब्टेन टेंजेंट एट ओरिजिन वी इक्वेट टू 0 द स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स। To obtain tangent at origin, we equate to 0 the smallest degree terms. Thus, tangent at origin to the curve जिस पे 5 नंबर पड़ा हुआ है इज स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स, ये सब 3 डिग्री का है, यहीं पर है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। इट इज गिवन टू बी वाई एक्सिस, it is given to be y-axis. It means that b equal to 0, तभी तो b 0 कर दोगे तो x बराबर 0 आएगा, x बराबर 0 माने y एक्सिस। अब b की इस वैल्यू को यहाँ रखिए, पुटिंग इट इन 5, 3 शर्तें दी गई हैं ना, तो इसीलिए 3 अननोन यहाँ पे डाला गया है। पुटिंग इट इन 5 वी गेट x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 3y प्लस ए एक्स इक्वल्स टू 0। नंबर 6। अभी एक कंडीशन और इम्प्लाई करना बाकी है, अप्लाई करना बाकी है, इम्पोज करना बाकी है। कौन की? 0.32 से होके जाता है। इफ इट पासेस
if it passes through the point 3 2, then 3 minus 2, 3 minus 4, 3 minus 6 plus 3a equals to 0 implies that 1 into minus 1 into minus 3 plus 3a equals to 0 implies that a equal to minus 1. Putting it in 6, we get x minus y into x minus 2y into x minus 3y minus x equal to 0. रिक्वायर्ड कर्व, यही कर्व निकालना था, इक्वेशन ऑफ द कर्व, रिक्वायर्ड कर्व. इसको ऐसे ही छोड़ दो, चाहे तो इधर मल्टीप्लाई कर लो, पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख दो. चलो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं. implies that x minus y into x square minus 3xy minus 2xy minus 5xy plus 6y square minus x equal to 0 implies that x cube minus 5x square y plus 6xy square minus x square y plus 5xy square minus 6y cube minus x equals to 0 implies that x cube, ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं, minus 6x square y plus 6xy square minus 6y cube minus x equal to 0. रिक्वायर्ड कर्व ये. अरे कहाँ गलती हो गई? कैसे गलती हो गई? हाँ गलती हो गई. ये और ये दोनों मिलेंगे ना, तो ये 11xy स्क्वायर है. ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy. अब सही है. ये इसी जैसा एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए. उसमें भी हम एसिम्प्टोट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे बुक से. एग्जाम्पल 3. एसिम्प्टोट तो आप निकाल ही लेंगे, अब बहुत ट्रेनिंग दे दिए, अभी और ट्रेनिंग देंगे आपको. फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व. Find the equation of the curve which has same asymptotes as the curve थ्री एक्स स्क्वायर minus 2xy minus 5y square plus 7x minus 9y equal to 0. And passes through the point 2 2. ये कम वजन का क्वेश्चन है,
जो एग्जाम्पल अभी आप किए उसी से मिलता जुलता। डिग्री कर्व कम है ना, 2 डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है इसलिए तो हल्का हुआ। 3x² - 2xy - 5y² + 7x - 9y = 0. We find its asymptotes. और इसके एसिम्पटोट्स डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। x + y + 2 = 0, 3x - 5y + 1 = 0. Combined equation of the asymptote is x + y + 2 into 3x - 5y + 1 = 0. अब हमें वो कर्व चाहिए जिस कर्व के एसिम्पटोट्स यही हों और वो 2 पॉइंट से होके जाए। लेट द रिक्वायर्ड कर्व बी x + y + 2 into 3x - 5y + 1 + p = 0. Number 2, where p is a polynomial where degree of p is not greater than n - 2, is not greater than n - 2, that is 2 - 2 = 0. 0 डिग्री से ज़्यादा ना हो और डिग्री 0 डिग्री से कम भी नहीं होता, निगेटिव डिग्री नहीं होता, इसका मतलब डिग्री 0। तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कौन हुआ? कांस्टेंट। लेट अस टेक p = k, कांस्टेंट, a polynomial of degree 0. Then equation 2 reduces to x + y + 2 into 3x - 5y + 1 + k = 0. नंबर 3, अब इसमें एक ही अननोन है, एक कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन दिया है कि 2 से होकर जाएगा। पिछले क्वेश्चन में 3 अननोन थे इसलिए ax + by + c लिया था हमने। अगर 2 ही कंडीशन दिए रहते, 2 ही अननोन डालते हम भाई, 1 डिग्री का इक्वेशन ax + by भी लिख सकते थे, ax + by + c भी लिख सकते हैं। if it passes through (2, then 2 + 2 + 2 into 6 - 10 + 1 + k = 0 implies that 6 into -3 + k = 0 implies that k = 18. Putting it in 3, we get x + y + 1 into 3x - 5y + 1 + 18 = 0. मल्टीप्लाई कर दें पहले x से, 3x² - 5xy + x, फिर y से प्लस 3xy - 5y² + y, फिर 1 से प्लस 3x - 5y + 1 + 18 = 0. implies that 3x², ये दोनों एक जैसे हैं, -2xy - 5y², अब x ढूंढो, प्लस 4x x ढूंढिए भाई, कहाँ है? एक यहाँ x है, एक यहाँ x है, 3x ही तो हुआ।
गलत है ना, एक x तो यहाँ है और 3x यहाँ आएगा, तो कुल मिला के 4x हो गया, और x कहाँ आएगा? टिक कर लेते हैं, ये x लिख लिए, ये x लिख लिए, फिर y कितना है, y जोड़िए, y -5y -4y वही, और 18 × 19 अरे कहाँ गड़बड़ी आ रही भाई, =0। 3x² -2xy -5y², इतना तो ठीक है। फिर हाँ गड़बड़ी हो गई ना, ये देखो यहाँ 2 लिखा है ना, यहाँ हम झटके में 1 लिख गए हैं, तो इसको 2 करिए, बस गड़बड़ी पकड़ में आ गई। तो 3 टर्म के बाद y से गुणा किया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई है, यह आएगा 6x -10y और +2, बस बेटा आप सही है। तो 3x² ये सही है, अब x में गड़बड़ी थी ना, तो कुल कितना x हो गया, 7x हो गया, 7x, और y कितना हो गया, -9y और 18 2 20 +20, यही है रिक्वायर्ड कर्व। तो आज के क्वेश्चंस कुछ अलग किस्म के थे, इसीलिए हम हेडिंग डाल के पढ़ाएं इसको, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैराबोलिक एसिम्प्टोट्स। थैंक यू।